हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिड बायो क्लासेस में। आज बच्चों अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मलेरिया। ये प्रोटोजोन डिजीज़ के अंदर आएगा बच्चों, और ये मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मलेरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, एम्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। वाई? बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। इसलिए मैं इस पॉइंट को आपको बोलना चाहता हूँ कि ये मलेरिया जो है, मैं 10-10 मिनट का 3 लेक्चर बनाऊंगा और उसमें मैं मलेरिया को पूरा कंप्लीट करूंगा बच्चों। तो आज अपन मलेरिया के बेसिक पॉइंट के बारे में अपन समझते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले 2 पॉइंट को समझते हैं कि मलेरिया का पैथोजन क्या होता है। तो मलेरिया का जो पैथोजन होता है ना, उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चों। ये किसके काटने से हमें ये बीमारी होती है? तो ये एक फीमेल एनोफिलीस मॉस्क्यूटो को काटने से हमें बीमारी होती है बच्चों। ये मच्छर हमेशा हमें रात में काटता है। जो मच्छर हमें नाइट में काटे, जो मॉस्क्यूटो हमें नाइट में काटे, हमें समझ लेना है कि वो मलेरिया का सिम्टम अपीयर कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर। ऐसा ना हो कि रात में काटने वाले सारे मच्छर, सारे मॉस्क्यूटो मलेरिया ही करें। लेकिन जो जनरली आपको मलेरिया होगा, कोई भी मलेरिया होगा, उसमें जो मॉस्क्यूटो बाइट करेगा वो नाइट में बाइट करता है, ठीक है बच्चों। तो बाइट ट्रांसमिशन किससे होगा बच्चों? फीमेल एनोफिलीस के बाइट से होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए आपके पास कि बच्चों कि वाई फीमेल एनोफिलिस, वाई नॉट मेल एनोफिलिस। मेल एनोफिलिस के बाइट से हमें क्यों नहीं मलेरिया हो जाता, हमें फीमेल एनोफिलिस के बाइट से मलेरिया क्यों होता है? तो एक पॉइंट समझ लेना है। जो फीमेल एनोफिलिस का माउथ होता है ना, वो पियरिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ होता है। उनके माउथ के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि वो पियर्स कर सकते हैं हमारे स्किन को, लेकिन मेल्स मॉस्क्यूटो के अंदर ऐसा नहीं होता बच्चों। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मलेरिया में फीमेल ही क्यों बाइट करता है, क्योंकि मलेरिया का जो फीमेल एनोफिलिस है, उसका जो माउथ होता है पियरिंग इन सकिंग टाइप का माउथ होता है बच्चों। यहाँ तक तो क्लियर है ना, सबको क्लियर होगा। देखो, मलेरिया ने, मच्छर ने हमें काटा है ना, तो हमें मलेरिया कैसे हो गया? कभी सोचो यार, हमें तो फिर रोज मलेरिया हो जाना चाहिए, लेकिन हमें मलेरिया कैसे हो गया? जब मॉस्क्यूटो हमें बाइट करता है, जब फीमेल एनोफिलिस बच्चों हमें बाइट करता है, तो एक बात हमेशा याद रख लेना, अपना सलाइवा अगर ब्लड के अंदर हमारे नहीं डालेगा, तब तक हमें मलेरिया नहीं हो सकता। तो अपना सलाइवा हमारे ब्लड के अंदर इंटर करता है, और उसके सलाइवा के अंदर एक केमिकल होता है जिससे अपन बोलते हैं एंटीकोगुएंट। अच्छा, इस केमिकल का क्या मतलब है? ये ऐसा केमिकल है कि जो ब्लड क्लॉट के मैकेनिज्म को खराब कर देता है। और जब ब्लड क्लॉट का मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, तो एक बात हमेशा याद रख लेना है बच्चों, एक इन्फेक्टेड स्टेट प्लाज्मोडियम का हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है बच्चों। तो जो इन्फेक्टेड स्टेज ह्यूमंस के बॉडी के अंदर होता है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है। जो मैं ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया, यही सब सारे पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको बच्चों। 4 स्पीसीज की मलेरिया हो सकते हैं। सबसे पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम बच्चों। जो मोस्ट कॉमन मलेरिया होता है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो मोस्ट डेंजरस मलेरिया होता है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम बच्चों, ठीक है। तो मैंने 2-4 पॉइंट आपको बताए हैं कि उनके सलाइवा के अंदर कौन सा केमिकल होता है, एंटीकोगुएंट। इस केमिकल का क्या काम है? तो इस केमिकल का काम है बच्चों कि ब्लड क्लॉट के मैकेनिज्म को खराब कर देगा, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा और हमारे अंदर मलेरिया के सिम्टम, हमारे अंदर मलेरिया के जो सिस्टम है वो अपीयर हो जाएंगे, वो सिस्टम चला आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने आपको बताया है कि इसका जो पैथोजन होता है बच्चों, कैसा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। देखो, मलेरिया जो होता है ना, वो डाइजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक आपको समझ लेना है। डाइजेनेटिक मतलब होता है ना कि जब किसी पैथोजन को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट हो, वैसे सिस्टम को अपन बोलते हैं डाइजेनेटिक। तो जैसे मलेरिया के केस में क्या होता है बच्चों, एक फीमेल एनोफिलिस हो गया, एक ह्यूमंस हो गया, तो 2 सिस्टम में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसलिए प्लाज्मोडियम को बच्चों अपन बोलते हैं डाइजेनेटिक। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ह्यूमंस में, मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर जो साइकिल चलती है, वो एसेक्सुअल स्टेज की साइकिल चलती है। इसका जो होस्ट होता है ह्यूमंस का, उसे अपन बोलते हैं वर्टिब्रेट होस्ट। और ह्यूमंस के इन्फेक्टेड स्टेज का क्या नाम है बच्चों? स्पोरोजोइट ह्यूमन के इन्फेक्टेड स्टेज का नाम होता है बच्चों, ठीक है। अब फीमेल एनोफिलिस
के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? तो सेक्सुअल स्टेज की साइकिल चलती है बच्चों, ठीक है। इसके होस्ट का क्या नाम है? तो इसके होस्ट का नाम है बच्चों इनवर्टिब्रेट होस्ट। क्लियर है बच्चों? और इसके इन्फेक्टेड स्टेज को अपन बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। तो अपन अगले 2 लेक्चर में अपन खत्म करेंगे ह्यूमंस के मलेरिया, ह्यूमंस के लाइफ साइकिल को खत्म करेंगे, एक में अपन फीमेल एनोफिलीज के लाइफ साइकिल के बारे में खत्म करेंगे। तो ये मैंने आज का बेसिक पॉइंट आपको लेक्चर बता दिया है। अब अगले लेक्चर में समझेंगे कि लाइफ साइकिल ह्यूमंस का कैसे होता है मलेरिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने 4-5 पॉइंट क्या बताया? मैंने बताया कि पैथोजन जो है उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और वो डाइजेनेटिक होता है, मतलब कि लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। ये किसके बाइट से होता है? तो फीमेल एनोफिलीज के बाइट से होता है। क्यों फीमेल एनोफिलीज के बाइट से होता है? क्योंकि उसका माउथ पियरिंग एंड सकिंग टाइप का होता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? ये किस समय बाइट करेगा? तो ये नाइट में हमें बाइट करता है बच्चों। और एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि जब फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करता है तो अपना सलाइवा हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देता है। क्यों सलाइवा ब्लड के अंदर छोड़ देता है? इसलिए क्योंकि इसके सलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट नाम का एक केमिकल होता है। अच्छा, इस केमिकल का क्या काम है? इस केमिकल का काम है बच्चों ये ब्लड क्लॉट के मैकेनिज्म को खराब कर देगा और एक इन्फेक्टेड स्टेज ह्यूमंस के अंदर इंटर कर जाएगा। इसे अपन बोलते हैं बच्चों स्पोरोजोइट, ठीक है। तो स्पोरोजोइट ह्यूमन का इन्फेक्टेड स्टेज है और फीमेल एनोफिलीज का इन्फेक्टेड स्टेज क्या है बच्चों? गैमेटोसाइट्स। यहां तक क्लियर है ना? ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल साइकिल चलती है। ह्यूमंस के होस्ट को वर्टिब्रेट होस्ट बोलते हैं। ह्यूमंस के इन्फेक्टेड स्टेज को अपन बोलते हैं बच्चों स्पोरोजोइट। फीमेल एनोफिलीज में सेक्सुअल स्टेज की साइकिल चलती है। फीमेल एनोफिलीज में इनवर्टिब्रेट होस्ट सिस्टम होता है और इसके इन्फेक्टेड स्टेज को बच्चों अपन बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। यहां तक क्लियर है? 4 टाइप का स्पीसीज होता है मलेरिया का। पहला वेल वाइवेक्स, दूसरा वेल, तीसरा मलेरी, चौथा फेल्सिफेरम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन मलेरिया कौन है? तो वाइवेक्स। मोस्ट डेंजरस कौन है बच्चों? तो फेल्सिफेरम होता है बच्चों। यहां तक आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आया है, अगर यहां से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे मैसेज कर देना कि सर इस पॉइंट को नहीं समझ में आया, मैं फिर ब्रीफली समझाऊंगा। अभी मलेरिया का मैंने आज बेसिक लेक्चर डाला है और कल या 2-3 दिन के अंदर मैं ह्यूमंस के लाइफ साइकिल को और फीमेल एनोफिलीज के लाइफ साइकिल को डाल दूंगा। 2-3 लेक्चर में मलेरिया कंप्लीट हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मलेरिया 100% समझ में आ जाएगा बच्चों। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की ज़्यादा जरूरत है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।